हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक ये है कि अभी इस वक्त राइट नाउ आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लाइट करते हैं कैंडल को एंड शुरू करते हैं रीडिंग को राइट अवे। आप प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, आप उनको इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग राइट नाउ। उनके दिल में, दिमाग में, मन में क्या चल रहा है आपको लेकर इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे उनके अंदर एक तूफान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। वो ना इस वक्त वेटिंग मोड या साइलेंट जोन में है। आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, बट उन्होंने ना खुद को थोड़ा होल्ड पे रखा है ताकि चीज़ों को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाए। वो ना इस रिश्ते को लेकर जो पुरानी बातें हैं या जो उनकी खुद की गलतियां हैं उस पर बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने ईगो को छोड़कर इस रिश्ते के लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे अपने अंदर। वो इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, चाहे वो किसी किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे। और उनका ध्यान है ना पूरी तरह से आप पर ही रुका हुआ है। उनकी जो ट्रू हिडन इमोशंस मुझे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल में ना आपके लिए ऐसी फीलिंग्स है जो उन्होंने आपसे और शायद खुद से भी हिडन हाइड करके रखी है। वो अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल से बाहर उनकी हो रही है, अपनी खुद की फीलिंग्स। वो आपसे अपने दिल की बात साफ साफ कहना चाहते हैं। जो बातें उन्होंने दबा दी है ना, वो अब उन्हें और ज्यादा देर तक दबा नहीं पाएंगे। उनका दिल ना आपके साथ एक बहुत ही रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड फील कर रहा है। वो ऊपर से शांत चुप दिख रहे हैं आपको, लेकिन उनके अंदर आपके पास आने और कुछ साथ सच सच बताने की बहुत तेज इच्छा हो रही है। इस वक्त सिर्फ सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। अपनी ईगो या डर को छोड़कर आपके सामने आप अपने दिल के राज खोलना चाहते हैं। आपको ना इस वक्त उन्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो सच में एक चेंज से आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी में है। तो आपको इस प्रोसेस को बीच में रोकना नहीं है। वो आने वाले हैं आपके पास चेंज होकर। आप बीच में अगर कुछ कर दोगे ना कांड, तो हो गया फिर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अब दोनों के बीच की जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, या जो भी नेगेटिव चीज है ना, उससे आगे बढ़ना चाहती है। अगर आप दोनों के बीच कोई डिस्टेंस आया, तो वो उस डिस्टेंस को खत्म करके पीसफुल एक हारमोनियस रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। वो अपने इस रिश्ते में कोई ड्रामा, स्ट्रेस नहीं चाहते। उनका ध्यान अब इस बात पे है कि रिश्ते को दोबारा कैसे ट्रैक पे लाया जाए और पुरानी बातों को भुलाकर आगे कैसे बढ़ा जाए। उनका दिमाग अब बिल्कुल साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है। वो इस रिश्ते को बचाने के लिए अब तैयार है। उनके दिल में ना अब आपके लिए कोई, अब एक सिर्फ दबी हुई फीलिंग्स नहीं बची है, बल्कि अब एक सॉलिड कमिटमेंट या एक प्यारा सा मैसेज या प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं। वो आपसे दोबारा जुड़ने के लिए ना एक रोमांटिक जेस्चर या कम्युनिकेशन शुरू करने का सोच रहे हैं। उनका मकसद है ना बहुत सच्चा है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं रहना। आपको अपनी लाइफ में एक पार्टनर के रूप में देखते हैं और उन्हें लगता है कि आपके साथ ही उनका बेटर फ्यूचर है। पास्ट के सारे जो झगड़े हैं या फिर जो हाइड एंड सीक चल रहा है ना, उसको पीछे छोड़ के एक पूरी तरह कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं।
और वो उसी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। वो सिर्फ सोच नहीं रहे गाइस, बल्कि बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने और अपने दिल की बात आपसे आपके सामने रखने वाले हैं। जो भी है, चाहे वो कोई ऑफर हो या कोई बात हो, वो आपके सामने अभी अपने दिल की बात रखने वाले हैं। वो आपको लेकर या अपनी लाइफ की चल रही सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रिश्ते को संभालना या आगे बढ़ाना इस वक्त उनके लिए थोड़ा-सा टास्क है, मुश्किल है। वो ना इस रिश्ते का सारा बोझ अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो थक चुके हैं। एटलीस्ट उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही सारा बोझ उठा रहे हैं। देखो, लेकिन बोझ चाहे जितना भी हो, उन्होंने छोड़ा नहीं है इस बोझ को। मतलब वो परेशान ज़रूर है, लेकिन इस रिश्ते से अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके दिल में ना आपके लिए जो कनेक्शन है, वो कोई मामूली नहीं है, इंटेंस कनेक्शन है। आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, जिसे वो चाहकर भी दिमाग से निकाल नहीं पा सकते। आप उनके लिए उनका जैसे आईना हो, वो आपके साथ ना एक ऐसा कनेक्शन फ़ील करते हैं, जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाएँगे कभी। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम्स जो एनर्जी होती है ना, ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है ना, उसमें एनर्जी में ना अक्सर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की कमियों को ट्रिगर करते हैं। इस वक्त उन्हें लग रहा है कि आपके साथ रिश्ते में रहने से ना उनकी इनर सिक्योरिटीज या डर सामने आ रहे हैं, जो उन्हें अंदर से ना ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका जो प्यार और गुस्सा है ना, दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। वो आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं, लेकिन इस रिश्ते को निभाने में उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। उनका दिल अब आपकी तरफ खिंच खिंच रहा है, लेकिन ना उनका दिमाग इस सिचुएशन के बोझ से थक रहा है। इस वक्त थोड़े हैवी एनर्जी से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच हाल ही में जो बातचीत हुई थी या हुई है, उसमें सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने या गलत साबित करने की कोशिश की गई है। वो ना इस वक्त थोड़े गुस्से में है या उनका दिल दुखा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि बात को सुलझाने के बजाय सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स जीतने पर फोकस किया गया है। वो ना इस वक्त आपसे थोड़ा सा मे बी डिस्टेंस पे है, क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से झगड़ा अवॉइड किया जा सकता है। उनकी फीलिंग्स में ना आपके लिए प्यार तो है क्लियरली, लेकिन इस वक्त उनका ईगो उस प्यार को आगे नहीं आने दे रहा है, दबा रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं पहले क्यों झुकूं, मैं क्यों उसको पहले मैसेज करूं, क्यों उसको मैं पहले कॉल करूं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, और वो अपनी बात पर अड़े हुए दिख रहे हैं कि मैं नहीं समझाऊंगा, मैं नहीं बात करूंगा। उनका जो घमंड है, गुस्सा है, इस वक्त उनके दिल पर एक दीवार बनकर खड़ा है, जिससे वो चाहकर भी ना अपनी अच्छी जो फीलिंग्स है आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। डिफेंसिव हो गए बहुत ज्यादा। उन्हें लग रहा है कि उन पर ब्लेम डाला गया है, इसलिए वो खुद को सही साबित करने की जिद में है। उनको लगता है अगर मैंने बात कर दी तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ देखो तुम ही गलत थे, इसलिए तुम आए मेरे पास। वो ना या तो बहुत गुस्से में है या फिर बिल्कुल चुप होकर अपनी जिद दिखा रहे हैं आपको इनडायरेक्टली। इस वक्त ना उन्हें और ज्यादा समझना या आर्ग्यूमेंट करना, इसकी कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब दोनों तरफ से ईगो टकराएगा ना, तो बात और बिगड़ सकती है। उन्हें थोड़ा सा ठंडा होने का मौका दो। ओके, अगर आप उनके पीछे पीछे भागोगे, उनको मनाने की, समझाने की इस वक्त कोशिश करोगे, तो चीजें और बिगड़ सकती, बात और बिगड़ सकती है। जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या गलतफहमियां पिछले दिनों चल रही थी, उसका साइकिल अब दोबारा उनको लगता है कि अब पूरा हो चुका है। उनका दिमाग ना उन बातों से आगे निकल गया है बहुत ज्यादा। इस वक्त वो ये फील कर रहे हैं कि आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। आप उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो, जहां उन्हें सुकून और खुशी मिलती है। उनका ना दिल अब बिल्कुल हल्का हो चुका है, और वो ना इस रिश्ते को एक नए और बेटर ढंग से शुरू करना चाहते हैं, एक क्लीन स्लेट से। उनका ईगो अब पूरी तरह पिघल रहा है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपका प्यार उनकी जिद और गुस्से से बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी है। वो ना आपके साथ एक परमानेंट, खुशहाल और शांति भरा रिश्ता चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट है।
आपके साथ रहकर खुद को इमोशनली सेफ और सैटिस्फाइड फील करते हैं। उनका इंटेंशन अब सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखना और इस रिश्ते को सच्ची मंजिल तक पहुंचाना है। उनका गुस्सा, ईगो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। सारी कड़वाहट उनकी वो भुलाकर आपसे दोबारा जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। वो आपको ना अपनी लाइफ का एक एंड गोल या सबसे सबसे बड़ा गिफ्ट मानते हैं। उनके मन में अब सिर्फ आपके साथ खुश रहने और हैप्पी फ्यूचर बनाने के प्लान्स चल रहे हैं। आपका रिश्ता ना बहुत ही बेटर फेज में एंटर होने वाला है गाइस। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अब इस रिश्ते में कोई बचकानी जिद, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, एक मैच्योर इंसान की तरह आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्तों का जो कंट्रोल है अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनको लगता है आपसे कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर अगर वेट करते रहे ना तो आप कुछ नहीं करने वाले। आपको लेकर उनका जो अट्रैक्शन है, प्यार है, बहुत हाई लेवल पे है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि उन्हें आपको कैसे मनाना है, रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है। सिर्फ बैठकर सोचने के मूड में नहीं दिख रहे, उनके अंदर ना एक आग लगी हुई है जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ाने और एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही है। उन्हें इस बात का बहुत गहरा अफसोस है कि उन्होंने पिछले झगड़ों में आपका दिल दुखाया या आपको ईगो दिखाया। वो ना इस वक्त दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनका दिल चाहता है कि आप दोनों के बीच की जो बची कुची कड़वाहट है वो भी खत्म हो जाए और हीलिंग शुरू हो। उनका माफी मांगने का मकसद पता है क्या है? सिर्फ सॉरी नहीं बोलना चाहते, बल्कि अपने दिल में दोबारा वही पुरानी जगह और भरोसा जीतना चाहते हैं जो पहले थी। वो अपनी पुरानी गलतियों को लेकर बहुत पछतावा फील कर रहे हैं। आपको मनाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। बहुत जल्दी आपसे एक मैच्योर, सच्ची और सीधी बातचीत करेंगे, जहां वो बिना किसी ना छुपे हुए एजेंडा के आपसे मांग सकते हैं या रिश्ते को सुधारने के कोई प्रॉमिस कर सकते हैं बहुत जल्दी। पास्ट की सारी लड़ाइयाँ, दुख, बोझ को पीछे छोड़ चुके हैं। इस रिश्ते को ना एक ऐसी नई किताब की तरह देख रहे हैं जिसका पहला पन्ना बिल्कुल खाली है। वो ना अब इस बात की परवाह नहीं करते कि आगे क्या होगा। वो इस वक्त आप पर और इस रिश्ते पर पूरा भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स इस वक्त बहुत हल्की और लाइट हार्टेड दिख रही है। अब किसी लंबी सोच विचार प्लानिंग में नहीं रहना चाहते, बल्कि जो दिल कह कर रहा है वो करने के मूड में दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है इतने जल्दी खत्म होने वालों में से नहीं है। वो इस रिश्ते को अधूरा मानते हैं और इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहते हैं। वो ना अब आपको और इस रिश्ते को एक नए नजरिए से या डेप्थ से समझने के लिए तैयार है। वो इस रिश्ते का जो अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, उसको लिखने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं, बेकरार है। सारे गिले शिकवे भूल कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत रेडी दिख रहे हैं मुझे फ्रेश चैप्टर के लिए। उनके अंदर एक नए सफर पर निकलने का उत्साह है। आपके साथ इस अधूरी कहानी को ना पूरा करना चाहते हैं और वो इस बार बिना किसी पुरानी नेगेटिविटी के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। कोई पुरानी बातों को बीच में नहीं लाना चाहते। ऐसा लग रहा है कि जैसे जल्दबाजी से नहीं आगे बढ़ना चाहते। उनकी फीलिंग्स में ना आपको लेकर एक स्टेबिलिटी आई है। वो इस रिश्ते को मजबूत फाउंडेशन देना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां आप खुद को बिल्कुल सेफ और सिक्योर फील करें। आपकी हर तरह से देखभाल करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, इमोशनल रूप से, मेंटल रूप से। वो रिश्ते को सिर्फ आज या कल के लिए नहीं देख रहे, बल्कि हमेशा के लिए देख रहे हैं। उनका ध्यान ना अब इस रिश्ते की ड्यूरेबिलिटी पे है, सेफ्टी पे है। उनके दिल में जो भी प्यार, घमंड था, उससे परे ना सच्ची फीलिंग्स है। वो उन्हें बहुत जल्दी एक प्यार से मैसेज या कॉल के जरिए आपसे शेयर करने वाले हैं। उनका गुस्सा, अकड़ पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनकी बातों में ना अब आपको बहुत अफेक्शन, केयर, प्यार दिखेगा। आपसे ऐसी बातें करेंगे ना जो आपके दिल को बहुत ही पीस देंगी, सुकून। आप दोनों के बीच ना बची कुछ जो डिस्टेंस है वो भी खत्म हो जाएगी अब।
वो आपको लेकर अब बहुत सीरियस है, मैच्योर पार्टनर की तरह आपका साथ चाहते हैं। सिर्फ दिमाग में नहीं सोच रहे आपको, बल्कि बहुत जल्दी उनका एक बेहद प्यारा, लविंग और पॉजिटिव मैसेज या कॉल आने वाला है आपको, जो इस रिश्ते को एक नई स्टेबिलिटी देगा। अभी इसी वक्त ना वो आपको लेकर बहुत खुश और हैप्पी, सैटिस्फाइड है। उनके मन में आपको लेकर कोई डर, शक, कोई बुरी बातें नहीं बची है। उनके दिमाग में ना आप कुछ अब ना इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है। आपके साथ बिताए हर पल को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं। इवन दिमाग में भी वो आपको सोच सोच कर खुश हो रहे हैं। उनका दिल ना आपकी वजह से खिल उठा है। आपकी जिंदगी आप उनकी लाइफ की जैसे लाइट हो, हैप्पीनेस हो, पॉजिटिविटी हो। उनका प्यार आपके लिए पहले से बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है। जो बातें या इमोशंस वो पहले छुपाते थे या डरते थे, वो अब उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आपके सामने बिल्कुल एकदम अलर्ट या एकदम इनोसेंट बनकर खड़े हैं। उन्होंने अपने दिल के जो सारे दरवाजे हैं ना, आपके लिए अब खोल दिए हैं। इस वक्त आपके साथ 100% ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। किसी भी तरह का दिखावा गेम नहीं खेलना चाहते, बल्कि अपना सच्चा जो असली रूप है आपके सामने दिखा रहे हैं। उन्हें आपके साथ रहकर भी एक नई तरह का सुकून, सच्ची खुशी मिलती है। आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। उनका दिल आपके लिए पूरी तरह धड़क रहा है। वो इस वक्त ना आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर बहुत सिक्योर और एक्साइटेड फील कर रहे हैं। सो गाइज, यही अभी उनकी इस वक्त की फीलिंग्स हैं। मुझे पता है गाइज, आज मैंने थोड़ा लेट वीडियो डाला है, लेकिन होता है यार, कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट की, शांति की ज़रूरत होती है। और आप देखते हो मैं 2019 से वीडियो बना रही हूँ। मैं कभी भी रुकती नहीं हूँ। मेरे तीनों चैनल्स पे वीडियो आते रहते हैं रोज़। तो थोड़ा सा कभी कभी आप भी समझ लिया करो। मुझे पता है आप लोग बहुत वेट किया करते रहते हो, क्योंकि पता है मैंने आज वीडियो नहीं डाला ना सुबह, मुझे इतने मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है यार, नहीं इच्छा होती तो समझ लिया करो, ठीक है। और रात को 8 बजे मिस्टेक हिंदी टैरो पे वीडियो आएगा, वो भी देखना ज़रूर, ओके, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एंड 6 पोर्टल स्पेल गाइज बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं उनके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। आप कर रहे हो वहां से भी आए, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पेल कोई भी करवा सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो आपको एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, आप ही दिए जा रहे हो, तो आपको 6 पोर्टल, मतलब जो 6 जून को मैं स्पेल करने वाली हूँ, आपको ज़रूर करवाना चाहिए। उसकी सारी डिटेल्स, बेनिफिट्स वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, वहाँ पे भी नंबर है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे भी नंबर है। तो आप वहाँ पे रीच आउट करके जो भी आपको सर्विसेज लेने हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि स्पेल ऑयल हो गया, स्पेल जार हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, यंत्र हो गए, या फिर कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, या पर्सनल रीडिंग लेनी है, जेमस्टोन्स लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपको यहाँ वहाँ भटकने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप करो और बताओ मुझे आपको क्या क्या लेना है। चलो अब मैं इनिशियल्स बता देती हूँ। इनिशियल्स मैं काम करती हूँ, या तो वीडियो के एंड में डाल दूंगी मैं, या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको इनिशियल्स मिल जाएंगे। अगर आपका इनिशियल या आपके पार्टनर का नाम आपको दिखता है उस लिस्ट में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलो अब एक लव लेटर रीडिंग करते हैं, छोटी सी। माय डियर लव, मैं नहीं जानता कि ये बातें मैं तुम्हारे सामने खुलकर बोल पाऊंगा या नहीं, इसलिए इस लेटर के ज़रिए अपने दिल की हर एक राज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त में ना, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, लड़ाइयाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट, जो बेवजह का ईगो, उस सब के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिमाग गुस्से में था, लेकिन मेरा दिल हर पल तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन था। तुमसे दूर रहकर ना मुझे इस बात का बहुत गहरा एहसास हो चुका है कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि तुम मेरी लाइफ की वो रोशनी हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता।
तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है और तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैंने अपने दिल के सारे दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। अब मेरे मन में ना कोई डर नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, बस एक सच्चा और गहरा प्यार है जो इस अधूरी कहानी को एक नए सिरे से, एक नई और पक्की शुरुआत के साथ जीना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ सुकून, भरोसा और ढेर सारी खुशियाँ हों। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और मैच्योरिटी के साथ निभाऊँगा। तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। ये याद रखना। आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज कीप लविंग यू। अब मैं जो प्रेयर बोलने वाली हूँ गाइस, आंखें बंद करनी है आपको और आपको ऐसा फील करना है जैसे कि आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, ये बदलाव ऑलरेडी आ रहे हैं और एक गोल्डन लाइट आपको इमेजिन करनी है जो आप दोनों को आपस में जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, आपके दिलों को जोड़ रही है। चलो अब मेरे पीछे दोहराओ। डियर यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज, मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे रिश्ते को हर मुश्किल से निकाल कर इस सुकून तक पहुंचाया है। मैं आज हमारे बीच के पास्ट के सारे दर्द, गुस्से, ईगो और कड़वाहट को हमेशा के लिए रिलीज करती हूँ। हमारे दिलों में जो भी पुरानी चोट थी वो अब पूरी तरह से हील हो चुकी है। मैं इस प्रेयर के जरिए हमारे रिश्ते के चारों तरफ एक सुरक्षित और डिवाइन लाइट मांगती हूँ। हमारे बीच का जो घमंड है पूरी तरह पिघल जाए और उसकी जगह सच्चा प्यार, आपसी समझ और गहरी रिस्पेक्ट ले ले। हमारा एक दूसरे पर भरोसा हर दिन के साथ और ज़्यादा मजबूत होता जाए। हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे और जब भी बात करें तो हमारी बातों में सिर्फ नर्म दिली और सुकून हो। हमारी इस अधूरी कहानी को एक नया, खुशहाल और हमेशा टिकने वाला भविष्य दीजिए। हमारा रिश्ता हमेशा सुरक्षित रहे। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी को रोशन करते रहे। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर थी एंड आप इनिशियल्स कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।